करने की, निकालने की हम लोग मांग करते हैं। नहीं तो बहुजन समाज अब सड़कों पर उतर गया है, अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाकर के संघर्ष करेगा। और सबसे बड़ा बात हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे से सहारा दे करके जिहादियों को, हिंदू धर्म के अंधभक्तों को, जिन्हें गोमूत्र पिलाया, गोबर खिलाया, उन लोगों को आगे करके विरोध किया जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पता लगा हम लोगों को कि वहाँ खालसा पंथ के लोग, सिख धर्म के लोग रामचरितमानस पेश करने गए। ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। अगर सिख धर्म के लोग अगर अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को रामचरितमानस देने कतई नहीं जाएंगे, अपने धर्म का अपमान नहीं करेंगे। अगर वह देने जाते तो गुरु ग्रंथ साहिब देने जाते। और उसमें आप तमाम निषाद समाज जो है, कहा जाता है कि राम की सबसे बड़ी मदद किया, उस निषाद के बारे में तुलसीदास ने कहीं ना कहीं जो पंडित समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद बीजेपी में थे तब भी ये मुद्दे पर वो चर्चा कर सकते थे, लेकिन वो तब मलाई मार रहे थे और इन मुद्दों पर चर्चा उन्होंने तब नहीं किया। क्या उन्हें ज्ञान नहीं था पहले? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जब मैं जागो तबे सवेरा। नहीं, जागना इंसान पहले भी नहीं है कि माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति जान जाए। और सारे सामाजिक ये बातें जो है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उनकी बातों को कुछ चंद लोगों ने, 10% लोगों ने दबाने का काम किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सन 84 से अनेकों सामाजिक मंचों पे इस बात को उठाते आए और भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी वो बराबर इन चीजों को कहते थे, लेकिन आप लोगों ने कभी उनसे क्वेश्चन नहीं किया, कभी उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं विचारधारा तो उनकी पहले से ही रही है। जब बीजेपी से उनकी विचारधारा नहीं मिली तो उन्हें तो पार्टी में जाने नहीं चाहिए। इसीलिए तो वो अपनी बात को रखते रहे, रामायण की बात को रखते रहे, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सुना इन चीजों को और ना मीडिया ने कभी इस विषय में उनसे पूछा। इसलिए बात दबी रही। जब ये बात आगे नहीं बढ़ रही थी तो पार्टी को लात मार करके वो बाहर आए। अब लगातार इस बात को उठा रहे हैं और ये अंतिम लड़ाई तक जाएगी। ग्रंथ नहीं है, एक साहित्य है, एक कवि के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, मार्गदर्शन का काम करने वाला नहीं, बल्कि जातिवाद को जिंदा करने वाला तुलसीदास दुबे। नहीं, एक क्वेश्चन और है, क्या सभी 90% जो लोग हैं जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, क्या सबका ज्ञान एक बारगी ही जाग गया? क्या ऐसा है, परिस्थितियां पैदा होती है। देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, कई सौ वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, हजारों वर्ष नहीं 200 वर्ष था, लेकिन 1700 ऐसा है 712 में विदेशियों का शासन यहाँ पर हुआ। और कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोगों की मांग है कि रामचरितमानस में जो पिछड़े, दलित, वंचित और नारी जाति को अपमान सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हुए, अपमानित करते हुए दोहा, पद और चौपाई लिखे गए हैं, उन्हें रामचरितमानस से उसी तरह हटाना चाहिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा, जब ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी मुद्दे को उठाया गया तो गीता प्रेस रातों रात 55 लाख प्रतियां छाप करके, जो आप लोग भी जानते हैं, शब्दकोश पढ़े होंगे, पर्यायवाची पढ़े होंगे कि ताड़ना का मतलब होता है दंडित करना, मारना, पीटना, दंड देना। लेकिन रातों रात जो है गीता प्रेस ने जो नया सुख सागर और रामचरितमानस प्रकाशित किया है उसमें ताड़ना का अर्थ जो है शिक्षा लिख दिया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी करता हूं कि अब शिक्षा मंत्री का नाम तारक मंत्री, विद्यालय का नाम जो है तारनालय होना चाहिए और शिक्षा विभाग का नाम जो है तारण विभाग होना चाहिए। सर, जैसे हिंदू महासभा ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू महासभा जो है, क्या हम लोग कहने को हिंदू नहीं है? वोट के लिए लोहार, पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, जाट है, गुजर है, पासी है, दरकार है, बसफोर है, हिंदू बना लिए जाते हैं। लेकिन जब हक, अधिकार और सम्मान, भागीदारी की बात की जाती है तो हम लोग अछूत हो जाते हैं, हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज ये हिंदू महासभा के नाम पर लोग जो जाति दंगा भड़काना चाहते हैं, वह बाबा कि जो चंद्रशेखर की जीवा काटेगा 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, और राजू दास बाबा ने कहा कि स्वामी प्रसाद का जो सर कलम करेगा
21 लाख का इनाम देंगे। अभी तो यहाँ रामचरितमानस के कुछ पन्नों को जला दिया गया तो 10 लोगों पर FIR दर्ज हो गया, 5 लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। और वह धर्म का चोला उड़ करके जो मठाधीश, जो महामंडलेश्वर कहते हैं, परमहंस कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, वह बेईमान धमकियां दे रहे हैं, इनाम और फतवा जारी कर रहे हैं गर्दन काटने का, कई जीवा काटने का। उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनका स्थान मठ मंदिरों में नहीं बल्कि जेलों में होना चाहिए। अगर कोई पासी धरकार मलाक केवट अहीर और मुसलमान अगर इस तरह का ऐलान किया होता तो उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया होता और वह जेल में यातना झेल रहा होता। समाज के सम्मान में लिखी गई है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली है, उनका रामचरितमानस से अभी हम अम्बेडकर जो पार्क है वहाँ पर हैं। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था श्री रामचरितमानस पर, जो काफ़ी विवादित हो चुका है, वो आए दिन नए वक्तों पर लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तो जिस तरीके से श्री रामचरितमानस पर जो टिप्पणियां हुई हैं, कहीं ना कहीं ये लोग उसके सपोर्ट में हैं और 97 बनाम 3 की जो राजनीति हो रही है, उन सारे मुद्दों पर लेकर के हमारे साथ बने रहें। टॉप तक न्यूज़ में मैं सिद्धार्थ मौर्य, संवाददाता, लखनऊ।